हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू insurancecarda.com। फ्रेंड्स, आज हम जो ये प्लान लेके आए, हमारा इस प्लान का सेकंड वीडियो है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, 5 और 7 के बारे में देखा था। तो ये HDFC लाइफ सुपर इनकम प्लान, ठीक है, इसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम फिर से जो बचे हुए ऑप्शंस रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन 6 और ऑप्शन 8। इसके लिए आप एक बार फर्स्ट वाली वीडियोस देख लेना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से एक बार फर्स्ट वाली वीडियो को देख लेना। उसमें क्या है कि उसमें हमने जो भी इस प्लान से रिलेटेड बेसिक चीज़ें ना वो उसमें बता रखी है। तो फिर भी यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता दूंगा, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अब हम इस प्लान को। जो ये प्लान है हमारा, ये 9 वेरिएंट्स में आता है। अगर आप इसका पुराना वेरिएंट देखोगे तो पुराने वेरिएंट में कुछ वेरिएंट मिसिंग थे, लेकिन अभी जो ये नया वेरिएंट है ये 9 ऑप्शंस में आ रहा है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट जो हमारे पास 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम तक आपको पैसा पे करना है और लिमिटेड टाइम तक आपको पैसा मिलेगा, जो पे आउट मिलेगा। ठीक है, एज ए इनकम। तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन 9 है, ऑप्शन 9 में आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक बार पूरी पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको जितने साल तक, 15 से लेकर 27 साल तक, आप जितने साल तक चाहोगे उसमें आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके हाँ, अब इसमें जो ये है, जो ये 9th वाला ऑप्शन है, इसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो आप एक बार वन टाइम पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पे आउट चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने जो पहले वाली वीडियो थी उस वाली वीडियो में हमने फर्स्ट, थर्ड, 5th और 7th ये 4 ऑप्शन हमने उसमें कवर किए हैं, और जो बचे हुए जो ऑप्शन है 2nd, 4, 6 और 8 ये हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो देखी थी, यहाँ पे 3 राइडर अवेलेबल हैं। ठीक है, इनकम बेनिफिट, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर और क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर और प्रोटेक्ट प्लस राइडर। ठीक है, ये तीनों ही वेरिएंट आपको इस प्लान के साथ आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आप लेना चाहो तो इसमें थोड़ा सा प्रीमियम ऐड होता है, और अगर आप नहीं लेना चाहो तो आपको जो ये बेसिक प्लान है सिर्फ वो भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो प्लान के रिगार्डिंग जो आपके मेच्योरिटी या द पॉलिसी टर्मिनेट्स और कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा मेच्योरिटी के बाद। ठीक है, और जो डेथ बेनिफिट है उसमें भी क्या है कि जैसे अबव आर एट द एंड ऑफ ईयर अपॉन पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट द पॉलिसी टर्मिनेट्स एंड नो फर्दर बेनिफिट इज पेएबल। ठीक है, ये बताता है कि अगर आपको मान लो मिसहैपनिंग होते हैं पॉलिसी होल्डर के साथ, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में आपको डेथ बेनिफिट दे दिया जाता है और आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर मान लो पॉलिसी होल्डर एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद जो उसके बच्चे हैं उनको ये पैसे पे आउट मिलता रहे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा और आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सरेंडर बेनिफिट है जो वो वही है, आपको जितने जितने साल तक आपका वो रहेगा, अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो उस टाइम पे आपकी पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी और आगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आमतौर पे ये मतलब मेनली सभी प्लान्स के लिए अवेलेबल रहती है। जो डेथ बेनिफिट होता है उसमें कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि डेथ बेनिफिट के बाद भी जो उसका नॉमिनी होता है उसमें उसको बेनिफिट मिलते रहते हैं, लेकिन इस प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। नॉमिनी को सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलेगा, उसके अलावा उसके बाद कोई भी पॉलिसी के दौरान, पॉलिसी के अंडर में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो हमने ये बेसिक प्लान जो माना है वो 1 लाख रुपए कोई बंदा पर ईयर पे कर रहा है, और 32 ईयर्स उसकी एज है, और वो दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर आपको इसमें से आपकी एज 32 ईयर्स के अलग है और या फिर आप दिल्ली के बाहर से हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा क्या होता है कि आपका प्रीमियम थोड़ा बहुत वेरी करता है, ज़्यादा नहीं वेरी करता है। जैसे मान लो जो चीज़ आप 1 लाख में परचेज़ कर रहे हो वो आपको वहाँ पे 99,500 रुपये में पड़ जाएगी, या फिर 1,05,000 में आपको परचेज़ करना पड़ेगा। बस इतना ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है, मतलब इतना भी नहीं, 1,05,000 रुपये, सिर्फ 1,05,000 नहीं, 1,05,000 रुपये। ठीक है, तो मतलब 500 रुपीज़ का ऊपर नीचे फ़र्क रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो जो ये मैंने बेसिक प्लान लिया है वो जो कैलकुलेशन ली है, इलिस्ट्रेशन जो बनाई है वो हमने 1 लाख पर ईयर, 32 ईयर्स एज और दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लान लिया है। अगर आपको इसमें 2 लाख आप डालना चाहते हो तो आपके जो बेनिफिट है वो डबल हो जाएंगे। अगर आप 50,000 डालना चाहते हो तो आपके बेनिफिट हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्लान है हमारे चारों ऑप्शंस में हमने ऐसे प्लान लिए हैं, ऐसे ऑप्शंस उठाए हैं इस बार, जहाँ पे आपका पीपीटी तो अलग है और जो आपका पे आउट टाइम है वो अलग है। मतलब आपको उनमें जो हमने पहले वाली वीडियो देखी उसमें क्या था कि हम 8 साल पैसा दे रहे थे और 8 साल हमें मिल रहा था, 10 साल दे रहे थे 10 साल मिल रहा था, 12 साल दे रहे थे तो 12 साल मिल रहा था। लेकिन जो ये वाली वीडियो इसमें क्या है कि इसमें हम 8 साल पैसा दे रहे हैं, हमें 10 साल मिल रहा है, ऐसे ही 10 साल दे रहे हैं हमें 12 साल मिल रहा है, और 12 साल दे रहे हैं हमें 15 साल मिल रहा है, और 5 साल दे रहे हैं तो हमें
15 साल मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 4 वेरिएंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें क्या है कि इसमें आपका जो पे आउट रहेगा ना वो थोड़ा सा वेरी करता है कि आप इसमें एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना। तो अब जो पहले वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, उसमें हम टोटल 8 साल तक ये आपको पीपीटी है, 8 लाख आप यहाँ पे टोटल पे करेंगे। ठीक है, कोई भी जो पॉलिसी होल्डर उसने 1 लाख रुपए पे किया है, अब वो 8 साल तक उसने टोटल 8 लाख पे किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिटी एंड योर डेट ऑफ बर्थ आपका कंपनी एक सम एश्योर्ड डिसाइड करती है। ठीक है, सम एश्योर्ड क्या होता है कि सम एश्योर्ड कंपनी इसलिए डिसाइड करती है कि आपको इस पॉलिसी के अंदर जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे ना वो आपके इस अमाउंट के ऊपर दिए जाएंगे, जो ये अमाउंट डिसाइड होते हैं। ठीक है, ये टोटल आपकी, अगर आप 8 लाख पे कर रहे हो तो 6,29,247 रुपये सम एश्योर्ड यहाँ पे इसके अंदर कंपनी ने डिसाइड किया है। ठीक है, मतलब जो भी बेनिफिट इसमें दिए जाएंगे वो 6,29,247 पे दिए जाएंगे। कंपनी में आप 8 लाख पे कर रहे हो, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी अपने सारे कैलकुलेट करके रिस्क वगैरह उसमें आपका एक सम एश्योर्ड डिसाइड करती है जो 6,29,247 है। ठीक है, ये आपकी एज वगैरह पे बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आपकी एज कम है तो ये बढ़ जाता है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके आगे के पे आउट जनरेट होंगे। ठीक है, अब आपका सम एश्योर्ड 6,29,247 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये एनुअल रिटर्न है ना, एनुअल रिटर्न इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अगर 8-10 वाला वेरिएंट देखते तो इसमें आपके सम एश्योर्ड का 10% एनुअल रिटर्न रहता है। ठीक है, अगर आप 6,29,247 का 10% देखेंगे तो 62,925 रुपये आपका एनुअल रिटर्न है। ठीक है, ये आपको जैसे ही आपके 8 साल है, 9वें साल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके अकाउंट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिसी के एंड में मिलेगा, ये आपको हर साल आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, ये हम सपोज करते हैं कि आपको 9th ईयर से ये मिलना शुरू हो गया और आपको लगभग 17 साल तक ये मिलता रहा। ठीक है, यानी कि अगले 9 साल तक आपको ये अमाउंट मिलेगी। अब आपको टोटल 9 साल तक जब 62,925 रुपये हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होते रहेंगे, इसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, ये पूरी की पूरी अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, इसमें जो टोटल अमाउंट होती है आपकी वो 5,66,325 रुपये रहेगी। ठीक है, ये आपका 9 साल में जो भी अमाउंट आपको मिली है, हर साल मिलती है, वो उसका एग्रीगेट है। ठीक है, उसका टोटल 5,66,000 रुपये। इसके बाद कंपनी आपको लास्ट ईयर में एक पे आउट देती है। ठीक है, उसमें आपका ये 1 साल वाला 62,925 तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कंपनी आपको एक रिविजनरी बोनस देती है। ये रिविजनरी बोनस कितना रहता है? ये रिविजनरी बोनस आपके सम एश्योर्ड का 1 से लेके 4% के बीच में रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके उस टाइम की जो महंगाई हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कंपनी आपको ना तो कभी आपको मिनिमम मिलता है और ना ही कभी मैक्सिमम मिलता है, तो आपको 1 से 4% आपको बोल के चलते हैं, तो ये 2 से 3% के आसपास आपका रहेगा। तो जो इसके हमने मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो हमने देखी, इसमें 6,292 रुपये से लेके 25,170 रुपये आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड होते रहेंगे, पहले साल से ऐड होते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने पॉलिसी स्टार्ट की उसी टाइम से आपके मान लेते हैं कि अराउंड 10,000 रुपये आपकी पॉलिसी में ऐड होने शुरू हो गए। ठीक है, ये बिल्कुल हर साल ईयर टू ईयर वेरी करेगा। किसी साल आपके 10,000 ऐड हो रहे, किसी साल आपके 9,800 ऐड हो रहे, किसी साल आपके 12,000 ऐड हो रहे, किसी साल आपके 7,000 ऐड हो रहे। ठीक है, तो ये आपका वेरी करता रहेगा उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये आपके टोटल आपकी पॉलिसी 18 साल तक चल रही है और 18 साल तक जब ये ऐड होंगे ना, तो ये आपके लगभग अगर मिनिमम 1,13,264 रुपये और मैक्सिमम 4,53,058 रुपये ये आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये अमाउंट आपको मिलेगी नहीं, हर साल नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर ऐड होके मिलेगी। ठीक है, तो लास्ट ईयर में आपकी जो पेमेंट टोटल रहेगी ना 62,925 रुपये प्लस आपका 1,13,264 से 4,53,058 के बीच में रहेगी, जो ये वाली अमाउंट है। ठीक है, ये तो आपकी फिक्स है और ये इसके बीच में आपको एक अमाउंट मिलेगी, मान लेते हैं 2-3 लाख रुपए ये मिलेगी। ठीक है, तो जो टोटल आपको लास्ट ईयर मिलेगा ना, तो वो ऑन एवरेज अगर हम मान के चले तो लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास आपको लास्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपको जो बेनिफिट होगा ना, आपको 5,66,325 ये और लगभग 2 लाख से लेके 5.5 लाख के बीच में ये। ठीक है, तो ये आपका जो रिटर्न रहेगा लास्ट वाला, ये जो मतलब टोटल रिटर्न आपको इस पॉलिसी के अंदर मिला है वो आपने 8 लाख यहाँ पे किया है। ठीक है, 8 लाख के अकॉर्डिंग जो आपको लास्ट में जो पे आउट मिला है वो लगभग आपको 7,42,000 से
10,82,000 10.82 लाख के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सीधी सी बात है कि अब 8 लाख रुपए पे कर रहे हो तो इतना तो नहीं मिलेगा, ये जो आपका इसके एवरेज रहेगा। ठीक है, तो लगभग अगर मैं ये मान के चलूँ तो आपको यहाँ पे इस प्लान के अंदर 9 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो 8 लाख आप पे कर रहे हो और 9 लाख रुपए आपको पैसे मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको मतलब इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। बस ये है कि इसमें आपको डेथ बेनिफिट में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आप अगर मान लो फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख पे किया है, अगर उस टाइम पे भी पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में भी कंपनी 10 लाख आपका और प्लस जितना भी आपको पे आउट मिल चुका है ना वो भी आपके पास रहेगा। वो ऐसी बात नहीं कि वो वापस हो जाएगा, और आपका जो रिस्क कवर है वो रहेगा। ठीक है, अच्छा रिस्क कवर में यहाँ पे आपने देखा होगा कि 10 लाख से 14.53 लाख के बीच में अमाउंट दे रखी है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें अगर मान लो पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग 5वें साल में होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिविजन बोनस जो आपका हर साल ऐड हो रहा है ना वो आपका 5 साल तक तो ऐड हुआ ही है। तो 10 लाख आपका यहाँ पे बेसिक डेथ बेनिफिट है, प्लस आपका रिविजन बोनस जितना भी आपका इकट्ठा हो उस टाइम तक वो जब ऐड होके वो जो टोटल अमाउंट रहती है वो आपका डेथ बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ये आपके अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, अगर लास्ट ईयर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में यहाँ पे 4,53,000 रुपये उसका ऐड हो जाता है, वहीं यहाँ पे 10 लाख में ऐड होके 14.53 लाख यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला ऑप्शन आपको सही से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी ऑप्शन के जैसे इसमें कैलकुलेशन हो रही है सेम सभी में होती है। ठीक है, तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में इनको भी देख लेते हैं कि ऑप्शन 4 में क्या होता है। ऑप्शन 4 में आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो 10 साल के लिए आपको कंपनी को पैसा देता है, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए कंपनी को देता है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको 7,77,242 रुपये का सम एश्योर्ड डिसाइड करके देती है। ठीक है, इसमें आपका 10% वहीं जो पहले वाले प्रीमियम उसमें था 10% आपका हर साल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये 10% है वो अगले 11 साल तक मिलेगा। टोटल आपको 8,54,964 रुपये मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद जो रिविजन बोनस आपका रहता है वो 7,0742 से लेकर 34,976 रुपये तक रहता है। ठीक है, ये आपका हर साल आपकी पॉलिसी में इसके बीच में ऐड होता रहेगा, जो आपका टोटल 22 साल तक जब आप आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखोगे तो लास्ट ईयर तक ये 1,70,993 से लेके 7,69,470 रुपये तक ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑन एवरेज 5 लाख के आसपास मान के चलते कि 5 लाख के आसपास ये ऐड हो जाता है, और प्लस 77,000 ये, तो टोटल आप ये मान के चल सकते हो कि 6.5-7 लाख रुपए आपको लास्ट ईयर में मिल जाता है। 6.5-7 लाख रुपए यहाँ पे मिल गया और 8.5 लाख रुपए आपको पहले मिल चुका है। ठीक है, तो लगभग आप ये मान के चलो कि ऑन एवरेज इस प्लान में आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 14 से 15 लाख रुपए, क्योंकि वैसे यहाँ पे 11 से 17 लाख है, तो आप ऑन एवरेज मान के चलोगे तो 14 से 15 लाख रुपए आपको इस प्लान में मिलेंगे। ठीक है, वहीं इसमें डेथ बेनिफिट की अगर बात करें तो डेथ बेनिफिट में 10 लाख आपका बेसिक है, प्लस आपका रिविजन बोनस जिस साल तक पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है उस टाइम तक का जो भी रिविजन बोनस ऐड होता है वो ये आपको डेथ बेनिफिट में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम ऑप्शन 6 की बात करते हैं। ऑप्शन 6 में क्या है कि पॉलिसी होल्डर 12 साल तक प्रीमियम पे करेगा। ठीक है, टोटल 12 लाख उसने पे किया यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने जो सम एश्योर्ड डिसाइड किया वो 10,49,869 रुपये उसने यहाँ पे किया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो जो सम एश्योर्ड कंपनी ने डिसाइड किया 12 लाख पे किया और कंपनी ने इतना डिसाइड किया। ठीक है, तो कंपनी इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी ये अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एनुअल जो रिटर्न है वो देगी 83,990 रुपये। ठीक है, 83,990 रुपये आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड होने शुरू हो जाएंगे। 1 लाख आपने पे किया है, 12 साल तक पे किया है, तो 13वें साल से 83,990 रुपये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 14 साल तक आपको मिलेंगे। टोटल आप 14 साल में जो टोटल अमाउंट मिली वो लगभग 11.75 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो 15th ईयर है उसमें आपका ये 83,000 प्लस आपका जो भी रिविजन बोनस जो आपका 10,499 से लेके हर साल 47,244 तक हर साल ऐड होता रहा, जो आपका टोटल 27 साल में 2,87,465 से लेके 12,75,591 तक ऐड हुआ है। ठीक है, तो ऑन एवरेज यहाँ पे भी हम एवरेज मान के चलेंगे तो 7 से 8 लाख के बीच में आपको ऐड हो जाएगा रिविजन बोनस। ठीक है, तो आपका 7 से 8 लाख ये और 83,000 ये, तो लगभग 8 से 9 लाख के बीच में आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, 12 लाख ये और 8 से 9 लाख रुपए ये, तो लगभग 20-21 लाख रुपए आपको इस प्लान के अंदर ऑन एवरेज मिल जाता है। ठीक है, 12 लाख पे करने पे आपको 20 से 21 लाख रुपए इस प्लान के अंदर मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में चाहे पॉलिसी होल्डर के साथ अगर फर्स्ट ईयर में भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में भी कंपनी कम से कम
10 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करती है, प्लस उसका जितना भी रिविजन बोनस जिस साल तक मिस हैपनिंग होती है वहाँ तक जितना भी ऐड होता है वो आपका यहाँ पे डेथ बेनिफिट में मिलता है नॉमिनी को। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑप्शन 8 की बात करते हैं तो ऑप्शन 8 में क्या है कि ये एक मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि 5 साल तक आपको पे करना पैसा। ठीक है, सिर्फ 5 साल तक आपने पैसा पे किया, 1 लाख रुपए हर साल आपने पे किया, टोटल 5 लाख आप पे करते हो तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेम एश्योर्ड डिसाइड किया वो 4,09,903 रुपये कंपनी ने डिसाइड किया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कंपनी ने क्या किया कि कंपनी इसमें आपको 15 साल तक जो एनुअल रिटर्न वो प्रोवाइड करती है, जो जिसको आप इनकम बोलते हो। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि 4,09,903 रुपये जो आपकी यहाँ पे टोटल सेम एश्योर्ड दिया था इसको 15 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसे फिर 15 से डिवाइड किया मतलब इसी पैसे को जो सेम एश्योर्ड है उसको अगले आने वाले 15 साल में हर एक साल 27,327 रुपये आपको देती रहेंगी। ठीक है, तो 15 साल में जो भी सेम एश्योर्ड था वो अगले 15 साल में आपको वापस मिल चुका है। ठीक है, 1 लाख आपने पे किया, 6th ईयर से 6ठे साल से आपको 27,327 रुपये आपको मिलने स्टार्ट हो गए। इसके अलावा रिविजन बोनस आपका हर साल 4,099 से लेकर 16,396 तक हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहा। ठीक है, ये आपको लास्ट में 81,981 से लेकर 3,27,922 तक ये आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाता है, ये आपको लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो जब आपको 27,327 रुपये 14 साल तक मिले तो टोटल हुए 3,82,578 रुपये। ठीक है, और 15th ईयर में जो मतलब यहाँ पे जो पे आउट मिला था उसका 15वां साल और आपकी पॉलिसी का 20वां साल, उसमें कंपनी आपको 27,327 आपका एनुअल रिटर्न वाला प्लस आपका जो भी रिविजन बोनस जो ऐड हुआ 81,981 और 3,27,000 के बीच में, यानी कि अप्रोक्स मान के चलो आप 2 लाख के आसपास। ठीक है, तो 2 लाख आपका ये, ठीक है, 2-2.25 लाख के आसपास। तो जो टोटल आपका यहाँ पे लास्ट ईयर में जो आपको मिलेगा वो 2,27,000 रुपये के आसपास आपको ये मिला है। ठीक है, 3,82,000 ये और 2,27,000 ये, तो लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे जो आपको टोटल मिला है वो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, 5 लाख आपने पे किया है और आपको लगभग कितना मिल रहा है, 6 लाख के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो वहीं डेथ बेनिफिट में इसमें यही है कि डेथ बेनिफिट में थोड़ा सा पॉलिसी होल्डर के साथ अगर मिसहैपनिंग होती है तो उसके इसमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो पॉलिसी होल्डर के साथ इन 20 साल में कभी भी मिसहैपनिंग होती है तो आपका जो ये टोटल रिटर्न आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलेगा ना उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, भगवान ना करे पॉलिसी होल्डर के साथ ऐसा हो, वो आपका मेच्योरिटी बेनिफिट ले, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो इस केस में डेथ बेनिफिट वाले केस में बेनिफिट है। ठीक है, बाकी में देखेंगे तो बाकी में अगर आप लास्ट में पैसा देख रहे हो तो लास्ट वाली मेच्योरिटी में टोटल जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, लेकिन इस केस में डेथ बेनिफिट में ज़्यादा रिटर्न है। ठीक है, तो इस पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट वाला है उसी में है, नहीं तो अगर आप 5 लाख पे कर रहे हो तो आपको 20 साल तक आपको सिर्फ 6 लाख ही मिल रहा है, तो उस केस में मतलब इतना बेनिफिट नहीं है इसमें। ठीक है, वहीं है कि इसमें छोटी सी चीज़ यहाँ पे रह गई थी, आपकी एंट्री एज है 2 साल से लेके 59 साल तक कोई भी जो है वो इस पॉलिसी को ले सकता है और 24,000 से प्लान हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस जो सुपर इनकम प्लान है इसकी हमारी सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया है ऑप्शन 2, 4, 6 और 8। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इसको शेयर करें। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, 8743800302। इस पर कॉल तो मैं कई बार पिक नहीं कर पाता हूँ, तो आप आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप पे छोड़ देना, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें जैसे भी टाइम मिलता है हम आपके जो भी कमेंट होते हैं, जो भी क्वेरी होती है उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत धीमे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ काफ़ी आते हैं वीडियो पे, लेकिन लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप एक बार याद से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने वीडियो को वाइंड ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।